राजा परीक्षित अब प्रश्न करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी से। वह प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जो व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? मरमाणी पुरुष का कर्तव्य क्या है? जैसे कि आप सभी को बताया कि हम सब भी 7 दिनों में अपना शरीर त्यागेंगे इस धराधाम से, हम भी इन्हीं 7 दिनों में हम जाएंगे। राजा परीक्षित ने मानो हम सब के लिए, आप और हमारे लिए, सभी के लिए, जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछा था कि जो 7 दिन में मरने वाला हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न करा है, जगत कल्याण का प्रश्न करा है, इस जगत का उद्धार होगा इस प्रश्न से। आइए हम सब आप जानते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने हमारे लिए इस कथा के माध्यम से क्या बताना चाहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर व्यक्ति को भक्ति करनी है, अधिकतर लोग पूछते हैं कि भक्ति किस प्रकार करी जाए। बहुत सारे भक्तगण पूछते हैं कि हम भक्ति करें कैसे। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जाए। अगर भक्ति करने की इच्छा है तो उसे कैसे करना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जाएगी। भगवान की भक्ति करने का सबसे प्रथम सीढ़ी आपको बताई गई थी। सबसे पहली सीढ़ी आपको बताई थी हमने, विश्वास। पहली सीढ़ी क्या है? भक्ति के मार्ग पर आप चलोगे तो सबसे पहले आपको सत्य को, विश्वास को अपने मन में बिठाना पड़ेगा। दूसरी सीढ़ी क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना। अब तीसरी सीढ़ी आपको बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जब आगे आप बढ़ोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो परमात्मा का प्रत्येक जीव में दर्शन करना स्टार्ट कर दे। ये संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब परमात्मा है। इसमें आपने जिस दिन भगवान का दर्शन करना शुरू कर दिया उस दिन मान लेना कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए। जैसे कि आपको बताया था कि मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ नहीं है। हम उसे अज्ञानवश होकर घड़ा कह देते हैं। इसी प्रकार यह संसार जो है इसमें परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, परंतु हम अज्ञानवश होकर इसे संसार कह देते हैं। आप सब बैठे हो, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई सीता है, कोई गीता है, हम कृष्ण प्रिय है। जिस दिन हमारे अंदर से कृष्ण चला गया उस दिन हम कुछ नहीं बचेंगे। जिस दिन, जब तक हमारे अंदर कृष्ण है, जब तक हमारे अंदर राम है, तब तक हम कृष्ण प्रिय हैं। आप राम हो, श्याम हो, सुनील भैया हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आपके अंदर राम है तब तक आप हो। जिस दिन आपके अंदर से राम चला गया उस दिन 4 आदमी आपको ले जाकर मसान में। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी से एक निवेदन में करूंगा यहाँ पर, जिनको असमर्थ है नीचे बैठने में, जो सामर्थ्यवान नहीं है वो जाकर नीचे बैठ, ये चेयर जो लगी ना उनकी सुविधा के लिए लगी है, बाकी सब सामने आकर बैठ जाए। आपको पता है रामावतार में भगवान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा था, जितने भी चेयर पे बैठे हैं उनके लिए ये शब्द है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रामावतार में भगवान ने, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये रावण है, इससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं आएगा, जाकर इससे गुरु बना ले, गुरु बना ले, इससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं आएगा। जब लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी जाकर रावण के सिर के पास बैठ गए, रावण से कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। रावण ने भगा दिया, नहीं मैं तेरे को शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। फिर राम जी के पास आए और रावण ने मना कर दिया, मुझे शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे। तो राम जी ने पूछा तुम बैठे कहाँ थे? जब गुरु के पास ज्ञान लेने गए थे तब बैठे कहाँ थे?
तो लक्ष्मण जी ने कहा था मैं सिर के पास जाकर बैठ गया था। अगर कुछ पाना है, कुछ लेना है तो चरणों में बैठना पड़ेगा। रावण के चरणों में अगर लक्ष्मण जी बैठते तो इस सर्वत ज्ञानी हो जाते। तो ये जो सुविधा है असमर्थ लोगों के लिए है, जिनसे नीचे बैठने में दिक्कत होती है उनके लिए है। भगवान की कथा को तो निर्विघ्न होकर सुनना चाहिए, रसिक होकर सुनना चाहिए। आपको कल बताया था राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जो पाना। ये जो संसार में राम कथा है, ये कृष्ण कथा है, ये सूर्य की किरणों की समान है, अनंत है। इसका कोई हम अपनी टूटी हुई वाणी से इसका पार नहीं पा सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारी जो वाणी है इसमें सामर्थ्य नहीं है कि इसका हम पार पा सकें। पर सुनने वाला भी कृष्ण होता है और सुनाने वाला भी कृष्ण होता है। आप भी बैठकर यहाँ सुन रहे हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर भगवान बैठा है आज, जिसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। तो संसार में करनी चाहिए कि जब भी किसी को देखो तो कृष्ण में देखो, भगवान का स्वरूप हमें दिखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखें। कैसे देखें? तो कहते हैं कि माँ में राधा जी के दर्शन करें, पिता में कृष्ण के दर्शन करें, पति में कृष्ण के दर्शन करें और पत्नी में राधा के दर्शन करें। प्रत्येक जीव में जो भी आपको संसार में दिखे, सब में भगवान के दर्शन करें। हम क्या करते हैं? करता है तो कन्हैया, परंतु हम अपना ये संसार में अगर आपका परिवार है उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। क्या है आपका कर्तव्य? संसार में अगर आपका परिवार है उसका भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, पर उसको हम अधिकार माने बैठे। क्या माने बैठे हैं? अधिकार। वो आपका कर्तव्य है कि आपका परिवार का पालन करना आपका कर्तव्य है, पर उसको हम अधिकार मान लेते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, जो भी करता हूं मैं करता हूं, उसको हम अपना अधिकार मान लेते हैं। तो अधिकार नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। अधिकार क्या है आपका? कृष्ण को पाना, कृष्ण की भक्ति। आप तब तक हम सर्व चीज में सामर्थ्यवान है। अन्यथा जिस दिन हमारे जीवन से राम चला गया, कृष्ण चला गया, हम एक शून्य की तरह हो जाएंगे। किसकी तरह? शून्य की तरह। शून्य कहती है, एक शून्य कहती है कि मैं जिस अंक के पीछे लग जाती हूं वो 10 गुना हो जाता है। शून्य क्या कहती है? जिस अंक के पीछे मैं लग जाती हूं वो 10 गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है कि एक के पीछे एक शून्य लगा दी तो वो 1 10 के भाग में हो जाता है। कितने भाग में? 1 10 बन जाता है। एक शून्य और लगा दी तो वो 100 बन जाएगा। एक शून्य और डाल दी तो वो 1000 बन जाएगा। एक शून्य और लगा दी तो वो कितने गुना? 10 गुना। संख्या ने कहा ठीक है भैया, तुम ही जब सब कुछ करने वाले हो तो अपन तो चले। अब संख्या, जब आप किसी को चेक दो और उसमें शून्य शून्य डाल के दे देना। संख्या ने कहा भैया तुम सब कुछ करने वाली हो तो मैं चलती हूं। संख्या हट गई तो क्या बचा? शून्य। तो हम क्या है? एक शून्य की तरह है। की साधन सुन राम रहे 10 गुण है, राम जान है। जिस समय हमारे साथ सुनने के समान हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। कि कब करेगा? जब राम अंक हमारे साथ होगा। तो आज से कौन कौन राम को अपनाएगा? हमारे जीवन में राम होना जरूरी है। अगर राम नहीं है, अच्छा संख्या के आगे भी शून्य लग जाए ना तो भी वो किसी काम की नहीं है। संख्या के आगे अगर आप शून्य डाल दोगे तो वो भी कोई काम की नहीं है। तो हम क्या है? एक शून्य के समान है। ना तो हम भगवान से आगे हो सकते हैं, ना भगवान के पीछे। अगर रहना है तो शून्य संख्या के पीछे हमें रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें
संसार का पालन करना है, परिवार का पालन करना है, पर किस प्रकार से करना है कि हे राम आप अंक की तरह हमें सहारा दीजिए ताकि हम 10 गुना हमारा व्यापार, 10 गुना हमारा परिवार आगे बढ़े। तो हम किसके समान हैं? शून्य के समान हैं। जब तक आप यह मन में रखोगे कि हम कुछ नहीं है, तब तक आप भगवान की सेवा करते रहोगे। जिस दिन आपको अहंकार आ गया कि जो करता हूं मैं करता हूं, जो हो रहा है मैं कर, जो संख्या है वो चली जाएगी, तो आप फिर संसार में शून्य की तरह रह जाओगे।